हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन है। सबसे पुराना वेद कौन है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋग्वेद, यानी कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हम जानते हैं कि वेद की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है जूते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा है कालीबंगा से, तीसरा है हड़प्पा से और चौथा है लोथल से। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से, यानी कि जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, यानी कि कालीबंगा की खुदाई 1953 में, कालीबंगा की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगा की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगा जो स्थान है, कालीबंगा स्थान वर्तमान समय में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अलंकृत ईंटें, एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण, जुताई किया हुआ खेत, पक्की मिट्टी का स्केल, कांसे एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ी, अग्निकुंड इत्यादि प्राप्त किया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा है कालीबंगा से, तीसरा है हड़प्पा से और चौथा है लोथल से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रमण हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। 1922 में। वर्तमान समय में यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से सूती कपड़ा का अवशेष, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सीप का बना हुआ स्केल, गले हुए तांबे का ढेर, पशुपति शिव की आकृति, बृहद स्नानागार, बृहद अनानागार, सोने की हार, पुरोहित आवास इत्यादि की प्राप्ति हुई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन है घग्गर, दूसरा है भोगवा, तीसरा है रावी और चौथा है सिंधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रावी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपण सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे,
आलमगीरपुर हिडे नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा है भागवत गीता, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है यजुर्वेद। इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है, यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित किया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है वशिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र, तीसरा ऑप्शन है इंद्र और चौथा ऑप्शन है सभी ने। तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुराणों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुराणों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है 21। तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है 18, यानी कि ऋग्वेद में सही आंसर है 18। उसके बाद आता है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन है बृहद कथा, दूसरा ऑप्शन है बृहद संहिता, तीसरा ऑप्शन है जय संहिता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है जय संहिता, यानी कि महाभारत को जय संहिता के रूप में भी जानी जाती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 9 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है कपिल मुनि, दूसरा ऑप्शन है पतंजलि, तीसरा ऑप्शन है गौतम मुनि और चौथा ऑप्शन है जैमिनी। इसका सही आंसर है पतंजलि, यानी कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, न्याय दर्शन के गौतम मुनि हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद एवं उलूक हैं, उत्तर मीमांस के दर्शन वद्रायन हैं, पूर्व मीमांस के दर्शन जैमिनी हैं, आजीवक मखली गोसल हैं, अक्रियावाद के प्रवर्तक पूरण कश्यप हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है लोथल। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिपाशा नदी का आधुनिक नाम है। बिपाशा नदी का आधुनिक नाम है। पहला ऑप्शन है ब्यास, दूसरा है चिनाब, तीसरा है सतलज और चौथा है गंडक। यानी कि बिपाशा नदी का आधुनिक नाम है, पहला ऑप्शन है ब्यास, पहला ऑप्शन है ब्यास, दूसरा है चिनाब, तीसरा है सतलज और चौथा है गंडक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ब्यास,
यानी कि बिपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास है। इसी तरह से अस्कनी का चिनाब आधुनिक नाम चिनाब है। सतुत्री का आधुनिक नाम सतलज है। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक नदी है। वितस्था का आधुनिक नाम झेलम नदी है। सुषमा का आधुनिक नाम सोहन नदी है। यानी कि कुछ प्राचीन नदी जिनके आधुनिक नाम इस प्रकार हैं: अस्कनी, चिनाब, सतुत्री, सतलज, परुष्णी, रावी, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा का गंडक नदी, वितस्था नदी का झेलम नदी, दृश्यवती नदी का घग्गर नदी और सुषमा का सोहन नदी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गंडक और चौथा ऑप्शन है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सरस्वती, यानी कि सरस्वती को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृदा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन है सामवेद में, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद में और चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस वेद में वशीकरण एवं जादुई से संबंधित वर्णन मिलता है। किस वेद में वशीकरण एवं जादुई से संबंधित वर्णन मिलता है। इसका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन है सामवेद में, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद में और चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति में। तो इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद में वशीकरण एवं जादुई से संबंधित तथ्य मिलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या है। पहला ऑप्शन है 10 से 28, दूसरा है 10 से 17, तीसरा है 11 से 28 और चौथा है 10 से 20। पहला ऑप्शन 10 से 28, दूसरा है 10 से 17, तीसरा है 11 से 28 और चौथा है 10 से 20। इसका सही आंसर है 10 से 28, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है अग्नि से, दूसरा ऑप्शन है वरुण से, तीसरा ऑप्शन है विष्णु से और चौथा ऑप्शन है यम से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर अग्नि से है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है इंद्र,
तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चौथा ऑप्शन है वरुण। पहला ऑप्शन अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है सूर्य और चौथा है वरुण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है इंद्र, यानी कि इंद्र देवता को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? पहला ऑप्शन वरुण, दूसरा है विष्णु, तीसरा है सूर्य और चौथा है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है इंद्र, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऋग्वेद में, यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सत्यमेव जयते किस शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से, दूसरा है कठोपनिषद से, तीसरा है सामवेद से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से, यानी कि इसका पहला को आंसर सही ऑप्शन सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अथर्ववेद का उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अथर्ववेद का उपवेद है। पहला ऑप्शन है शिल्पवेद, दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है शिल्पवेद, यानी कि अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। यानी कि ऋग्वेद का जो आयुर्वेद है वह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, यजुर्वेद का धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, सामवेद का गंधर्ववेद कला एवं संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद का शिल्पवेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गंधर्ववेद के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 है कि गंधर्ववेद के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन है विश्वकर्मा, तीसरा ऑप्शन है विश्वामित्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है भरत मुनि, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। गंधर्ववेद के रचयिता भरत मुनि हैं। जैसे ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हैं और आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हैं और धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद है और गंधर्ववेद के रचयिता भरत मुनि हैं। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद हैं जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पहली बार कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? यह विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। पहली बार कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन है स्लाइडेन और चौथा ऑप्शन है स्वान। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज किया गया था वह एक मृत कोशिका था। यानी कि पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज किया गया था। इन्होंने ही सरल सूक्ष्मदर्शी का भी खोज किए थे।
सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में किया गया। इन्होंने ही जीवाणु की खोज भी किए थे। स्लाइडेन एवं स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय इसका पहला ऑप्शन है 10, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 8। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख मिलता है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी भाषा को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1960, पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1963, तीसरा ऑप्शन है 1966 में और चौथा ऑप्शन है 1953 में। पहला ऑप्शन 1960 में, दूसरा है 1963 में, तीसरा है 1966 में और चौथा है 1953 में। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है 1953 में। यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था। गुजरात का गठन 1960 में, नागालैंड का गठन 1963 में, हरियाणा का गठन 1966 में, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में, मेघालय का गठन 1972 में, मणिपुर त्रिपुरा का गठन 1972 में, सिक्किम का गठन 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड 2000 ईस्वी में, तेलंगाना 2014 में। इस तरह से भारत के राज्यों का गठन हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था।